ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट आखिर है क्या? हमारा सफ़र स्टार्ट होता है तालीमी इदारों से। बहुत कुछ हासिल करने के बाद एक पॉइंट पे लगना शुरू हो जाता है कि नाउ वी आर ग्रोन इनफ। वही मोमेंट होता है आपका फिक्स्ड माइंडसेट होने का। ग्रोथ पाने के लिए कोई एक जवाब काफ़ी हो ही नहीं सकता। कामयाब इंसान ऐसा क्या सोचता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ होता चला जाता है? एक कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाब रखता है। कितनी ही हर्डल्स आएँ आप उनको ओवरकम करते जाते हैं। को जो सामने नज़र आ रहा होता है उसमें से कोई 1% भी चीज़ें उसको फेवर नहीं कर रही होती, लेकिन अगर वो कुछ नहीं छोड़ता तो उसका ख्वाब दैट टर्न इनटू मैनिफेस्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका होस्ट अहमद हसन। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जिनको आप सफल कहते हैं कि वो बड़े कामयाब हैं, बड़े इंसान हैं, उनके पीछे बहुत सी नाकामियाँ भी होंगी जो छुपी होंगी। लेकिन आपने देखा कि ज़िंदगी में उन नाकामियों को उन्होंने अपनी हार का सामना नहीं करने दिया। नाकामियों को कामयाबी का पहला कदम माना और चलते गए और कामयाबी की तरफ गामज़न रहे। मिसाल बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अरफा करीम ने अपना ख्वाब हकीकत में बदल डाला और छोटी सी उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन करते करते अपने वालिदैन का भी नाम रोशन किया और उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं। थॉमस एडिसन जो हैं, उन्होंने देखें कि उन्होंने कहा कि बल्ब बनाने का एक तरीका मुझे आता है, लेकिन मैं 99 मेथड्स वो भी जानता हूँ कि जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो बेशुमार चीज़ें कि आप ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। और याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज़ 2 दफ़ा बनती है। पहले वो आपके दिमाग में बनती है, फिर वो रियल वर्ल्ड में आती है। अब दिमाग में बनने वाली चीज़ें किस तरह से हकीकत का रूप धारती हैं, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट से हम तरक्की करते हैं और फिक्स माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आते हैं, इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है अनम उमैर साहिबा ने। आप परसेप्शन थेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और अपनी फील्ड में इतनी महारत रखती हैं कि अपने अल्फाज जो कि अभी आप सुनेंगे उनसे आपके दिल में उस तरह से चीज़ों को लेके आएंगी कि आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आज ही से आपका जो है ना सफ़र शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑनर टू हैव यू। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उनके पीछे नाकामियाँ भी हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। हम उस पर तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट आखिर है क्या? मेरा ख्याल है कि ये वो सवाल है जो हर इंसान को थाम के रखना चाहिए। ओके। कभी भी इस सवाल को भूलना नहीं चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम शुरू करते हैं इस सवाल से और ग्रो करना शुरू करते हैं। हमारा सफ़र स्टार्ट होता है तालीमी इदारों से, फिर उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हासिल करने के बाद एक पॉइंट पे लगना शुरू हो जाता है कि नाउ वी आर ग्रोन इनफ। जिस मोमेंट पे ये लगता है कि नाउ वी आर ग्रोन इनफ, वही मोमेंट होता है आपका फिक्स्ड माइंडसेट होने का। ओके। इंसान जब से पैदा हुआ है और जब से उसका आखिरी दिन और आखिरी सांस है, ही हैज़ टू ग्रो। अब हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ग्रोथ कैसे आएगी। तभी मैंने शुरू में कहा कि सवाल थाम कर रखना होता है। ग्रोथ पाने के लिए कोई एक जवाब काफ़ी हो ही नहीं सकता और एक जवाब हर इंसान के लिए सूट कर भी नहीं सकता। जिस तरह आपके थंब इम्प्रेशन डिफरेंट हैं, जिस तरह आप एज ए इंडिविजुअल डिफरेंट हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके लिए डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। दिस वाज द थियरी बिहाइंड व्हेन आई डिसाइडेड टू हेल्प एवरी पर्सन आउट देयर, एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ दिस पोटेंशियल टू ग्रो, कि उसका स्पेसिफिकली डिज़ाइंड करिकुलम क्या है जिस पे उसे अल्लाह ने भेजा है, जो उसका डिज़ाइन है, उसे हेल्प किया जाए कि वो उसको समझे, उसके परसेप्शन की थेरेपी की जाए, उसकी सोच में उसका अपना आप जगाया जाए। वो बुल्ले शाह कहते हैं ना कि जब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया जाए, तो जो उनके उस्ताद थे वो मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने नॉक किया, तो अंदर से उस्ताद ने पूछा कि कौन? बुल्ले शाह के पास वही लम्हात थे ये प्रूफ करने के लिए कि ही डिज़र्व टू बी हिज स्टूडेंट।
बुल्ले शाह ने कहा कि यही तो पूछने आया हूँ मैं कौन। वाह। तो ये ग्रोथ माइंडसेट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि मैं कौन। यही तो पूछते आया हूँ कि मैं कौन। अच्छा मैम, अब गुफ्तगू जिस तरफ जा रही है ग्रोथ माइंडसेट, और हर दिल की ये आवाज़ भी है, और एक उसको एक राय चाहिए, और उससे चाहिए कि जो ग्रोथ माइंडसेट को समझता है, और आप उसके लिए राइट गेस्ट थी आज इस पॉडकास्ट की। अब मैं अपने दूसरे सवाल से जाने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आया कि देखें, एआई की दुनिया है, रोज़ एक नया टूल मुतारिफ होता है, एक नए गैजेट की तरफ दुनिया जा रही है। जितनी मुश्किलात पहले थी उतनी आज नहीं रही। हर इंसान अपने आप को सफल करने में सिर्फ एक क्लिक करता है, एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन लेता है $10 की, और इधर बैठे अमेरिका के किसी भी ट्रेनर से वो कुछ भी सीख सकता है, किसी भी वेबसाइट को अनलॉक कर सकता है, अपनी किसी भी ऐसी क्यूरी को कि जो शायद वो खुद तो क्या उस चीज़ का जो माहिर था वो भी नहीं उसको उस क्यूरी से निकाल सका और उसका जवाब दे सका, वो एआई ने कर दिखाया। अब मैं टू द पॉइंट आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपने बात की फिक्स्ड माइंडसेट की और ग्रोथ माइंडसेट की, कि यह इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो क्या करे। अब क्या ऐसा मुमकिन है, जो मेरा क्वेश्चन भी है, कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल रवानी से तरक्की कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब एआई आया और एक ख्वाब फैल गई कि एआई लोगों के जॉब्स जो है ना वो लेने वाला है, जो स्क्रिप्ट राइटर है वो क्या करेगा, जो एआई खुद से लिखने वाला है, तख्लीक़कार है, एआई का एक जो प्रॉम्प्ट है वो आपको सारा कुछ दे सकता है। अब ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा अपनी चीज़ों को तो देख रहा था, अब जब उसे ये कह दिया गया तो क्या वो एआई के तारुफ को देखते हुए फिक्स्ड माइंड में चला गया? इसके बारे में आप क्या कहें? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑनेस्टली। आपने उस डर की डिपिक्शन की है जो हम में से सब लोगों के दिलों में है कि एआई ने हमारा हाल क्या करना है, ठीक है। और हम तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन एआई की स्पीड का मुकाबला कैसे करेंगे, ये वाला तो हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूं। आप यही पूछना चाह रहे हैं कि ये जो जंग है इसमें जीतेगा कौन। ठीक है। और अगर इंसान हार रहे हैं, अगर जॉब्स जा रही हैं, जो कि एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अभी आने वाले 3 से 4 साल में अभी जो जॉब्स का स्टेटस था उससे भी गिरेगा। अगर आज 1.5 लोग जॉब्स के लिए आते हैं तो ये 0.2% रह जाएगी आफ्टर 3 to 4 ईयर्स, विच इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर टू बी कंसिडर्ड। तो अब इस डोमेन में ज़ाहिरी सी बात है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान भी फिक्स माइंडसेट पे तो जाएगा, डरेगा। बेशक उसे $10 की सब्सक्रिप्शन मिल रही है और वो उस लेवल का काम करवा पा रहा है जो वो लाखों दे के भी नहीं करवा सकता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ वो डर भी अपने बैंक अकाउंट में ऐड करता जा रहा है? जितना वो आगे बढ़ रहा है उतना अंदर से वो नीचे गिर रहा है, और इसकी रीज़न ये है कि वो एआई तो अनलॉक करता जा रहा है, लेकिन जो उसका अपना पोटेंशियल है वो और नीचे ड्रॉप हो रहा है। इसका आंसर क्या है? बिल्कुल, एआई को अगर आप समझेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप डरेंगे। डर का दूसरा नाम है ना समझ पाना, कि हम उसी चीज़ से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे होते। मुकम्मल आगाही का ना होना भी एक डर है। बिल्कुल, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल होना, आपको पता ना होना कि होगा क्या, तो ये डर है ना। बिल्कुल ठीक। इसको अनलॉक करने का तरीका ये है, आप देखें एआई काम कैसे करता है। एआई आपको जितना आपने अभी तक नॉलेज कंसोलिडेट करके कंप्यूटर्स को दिया है वो आपको सारा वापस लौटा रहे हैं, यानी कि उनके पास हाफजा बहुत है। ठीक है। इस सिस्टम के पास हाफजे की रेस तो अब आपकी ख़त्म हो गई है ना। तो जो स्पेसिफिक होने का दौर था कि मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ, मैं डिज़ाइनर हो जाऊँ, मैं डेवलपर हो जाऊँ, मैं एएसओ हो जाऊँ, मैं इंजीनियर हो जाऊँ और मैं अपनी फील्ड का माहिर हो जाऊँ, वो दौर तो जा रहा है। अब जनरल होने का दौर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ एआई है, जी, यहाँ ईक्यू होना पड़ेगा। तो टॉप 10 में अब कौन आएगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई वॉज मूविंग टू दिस पॉइंट। हाँ, आपने ये बात की कि हम जितने मर्जी आइडियाज़ जनरेट कर लें एआई से बेहतर नहीं होते। एआई के पास वही आइडियाज़ होते हैं जो ऑलरेडी हम में से किसी ना किसी इंसान ने कभी सोचे हैं। टॉप 10 में वो लोग होंगे जो ओरिजिनल थिंकर्स होंगे। ओके। जो अभी भी अपने साथ वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं, जो अभी भी इस सफ़र को रोक कर नहीं बैठे हुए हैं। पहले एआई पे कमांड हासिल करें, एआई को समझें, और ये चीज़ छोड़ दें कि अब आपको स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड में ग्रो करना है।
अब आने वाला जो 3-4 साल का टाइम है ये AI जनरल्स का टाइम है। अब जो 50 लोगों की कंपनी होती थी, कुछ ही टाइम में जैसे ही कंपनीज ग्रो करेंगी सिर्फ 5 लोग काम कर रहे होंगे और वो लीडर्स होंगे जो कि सोच अच्छा सकते हैं और AI से काम ले सकते हैं। आपको अपने EQ को बढ़ाना है। IQ और AI के पास बहुत ज़्यादा है। आपको अपना इमोशनल कोशेंट बढ़ाना है, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझना है। इमोशंस में क्रिएटिविटी आती है, तख्लीकी आपकी सोच आती है, आपका मिजाज का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए अगर आपको AI को भी सरपास करना है। हमें बहुत सारी रिसर्च से पता लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जितनी एलीट क्लास जॉब्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे इस वक्त जो 200 की हुजम की कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी वेस्ट में तो 10-12 पे आ ही रही हैं। अच्छा। जहाँ पर सिर्फ लीडर्स बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट मैनेजर्स ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे रिलेटेड टू दैट पर्सन जो अपनी फील्ड के माहिर हैं। अच्छा। तो अब तो मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने दिल से डर निकाल दें तो अब ही तो वो वक्त आया है जब इंसान अपने असल पे काम करना शुरू करेगा। That's great. इंसान का असल किसी कोने में बैठकर किसी एक सब्जेक्ट पे ज़िंदगी गुजारने के लिए बना ही नहीं था। इंसान को सब कुछ सीखना था। इंसान को ये दुनिया उसके लिए एक यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल ठीक। उसे यहाँ पर हर दूसरे टॉपिक में इंटरेस्ट आता था, लेकिन उसे बताया गया कि यू हैव टू बी अ PhD इन सम स्पेसिफिक वर्क। अब वो टाइम वापस आ रहा है जहाँ पर इंसान कुछ भी करवा सकता है AI से। तो ये लेयर्स में है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वर्कशॉप भी इस पे ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम ये लेयर्स समझेंगे कि AI को कमांड करके आप टॉप 10 में कैसे आ सकते हैं। ठीक है। कि आपको ना जॉब का फियर हो, और अगर आपने नो मैटर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये आपकी जॉब है, आप ग्रो करेंगे इंशाल्लाह टू लीप एंड बाउंड्स। अपने डर को निकालना है। अब मैं आता हूँ मैम अपने जो पहले से लिंक सेकंड क्वेश्चन। श्योर। अब आपने AI का बड़ा डिटेल से जो है ना वो डिस्कस किया, अपने अंदर का डर निकालने के लिए जो टेक्निक्स थी, जो चीज़ें थी वो आपने बता दी। अब मुझे आपसे पूछना ये कि जो इंसान कामयाब हो गया है उसने भी बहुत सी बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया होगा। उसके उस दौर में भी तो कुछ AI से रिलेटेड चीज़ें उसके आड़े आई होंगी, उसको उसका सामना करना पड़ा होगा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कामयाब इंसान ऐसा क्या सोचता है कि वो दूसरों से मुख्तलिफ होता चला जाता है? That's another very great question because it's leading towards one single formula जो पूरी दुनिया पे काम करता है, regardless आपका religion, regardless आपका faith system, आप कैसे इंसान हैं। अगर आपका thought pattern resilient है, आप यहाँ से अचीव करने वाली mentality रखते हैं, तो कितनी ही hurdles आएँ आप उनको overcome करते जाते हैं। This is basically leading towards a very popular topic of current times, manifestation. कि एक कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाब रखता है। बिल्कुल ठीक। और उसको पता नहीं होता कि उसने ख्वाब अचीव कैसे करना है। उसको जो सामने नज़र आ रहा होता है उसमें से कोई 1% भी चीज़ें उसको फेवर नहीं कर रही होती। लेकिन अगर वो कुछ नहीं छोड़ता तो उसका ख्वाब कि मुझे ये one day अचीव करना है, that turn into manifestation। कायनात की हर एनर्जी, हर वाइब उससे कनेक्ट होती है और वो हर मुश्किल को पार्ट करके आगे बढ़ता जाता है। ठीक। और अचीव कर लेता है। अच्छा मैम, अब बड़ी खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब इसी में से मैं उनके लिए सवाल निकालूंगा कि जो नौजवान है, पाकिस्तान की जो आबादी है 65% यूथ पे है। अब वो अपने तालीमी और अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ माइंडसेट को किन स्टेप्स से, कौन से ऐसे रूल्स हैं, किन चीज़ों से वो अपने इस प्रोफेशनल करियर में बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो इस ग्रोथ माइंडसेट को जो है ना वो ऐड करें और फिर वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए कम से कम कुछ तो कर सकें। आपने स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो स्पेसिफिकली यंग जनरेशन अडॉप्ट कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक रियलिटी बताऊंगी। अगर आप उसको ओवरकम कर लेते हैं ना, तब आपके लिए एज ए यंग पर्सन इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस सिनेरियो।
अभी का जो टाइम है, जिस टाइम में हम जिंदा हैं, वो डोपामिन डोज का टाइम है। आपको हर चीज़ इतनी आसानी से मिल रही है कि आप हाई डोज ऑफ डोपामिन पे हैं, जबकि आपको लाइफ में जो कुछ अचीव करना है उसके लिए सेरोटोनिन अपना काम दिखाता है। अच्छा। तो ये जो आपका अभी का बॉडी स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे इमोशंस पे चल रहा है जहाँ आप सोच नहीं पाते। मैं आपको इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ ताकि हर कोई समझ पाए। आपने देखा है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, कुछ है, तो आप उसे कैंडी दें और वो चुप करके बैठ जाता है, ऐसे ही। ठीक है। यही हाल बड़ों का है, जनरेशन का। ये कैंडी क्या है? शुगर रश। ठीक है। आपका डोपामिन डोज का हाई होना, आपकी बॉडी में इंसुलिन और शुगर लेवल्स का हाई होना, जब आपके रिपीटेड टाइम्स पर ये हो रहा है, ठीक है। आप जॉब से फारिग हुए, अब आपने रील्स देखना शुरू कर दी, शॉर्ट टर्म कंटेंट हर वक्त आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, उससे जो सेरोटोनिन यानी कि यहाँ से जो एक्टिविटी न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर होनी थी, जिससे आपने ये सोचना था कि अब मैंने क्या करना है। अब जो आपने बात की है, मेरे ख्याल से इसको नाम देना चाहिए डिजिटल कैंडी। ओह, दैट्स अ ग्रेट नेम। कि ये इसको जो है ना इस्तेमाल करें। अब मुझे बताएं कि एक लीडर या कोई एंटरप्रेन्योर है, वो किस तरह से अपनी ये वाली जो एलिमेंट है ग्रोथ माइंडसेट का, वो चंद पॉइंट्स में ना हो, लेकिन किसी एक लाइन का आंसर ज़रूर मैं चाहूँगा आपसे आखिर में, कि वो अपनी टीम में उस चीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट आज से शुरू करते, हमारी इस बात से सुने और अभी जो है ना अपने ग्रुप में मैसेज करे और वो कहे कि जी ग्रोथ माइंडसेट पे काम उसको पता है कि मैं करवाने जा रहा हूँ, और वो अपनी टीम से वो काम करवाए। ठीक है। तो कभी भी अगर किसी चीज़ को हम, क्योंकि वी हैव फाइंड आउट कि डिजिटल कैंडी है विच इज़ हार्मफुल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एलिमिनेट करने के लिए एक और सब्स्टिट्यूट मांग रहे हैं, राइट। कि आज से क्या करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि आज से ग्रोथ माइंडसेट हो जाए। इतना बड़ा समंदर है इस आंसर को करने के लिए, लेकिन हर चीज़ का शॉर्ट ये है कि आज से ही अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखे, अपना ग्रेट पर्पस सिलेक्ट करें। आपको क्या चीज़ बुरी लगती है जो आप सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं, जिसको अगर आपने अचीव कर लिया तो आपको लगेगा हाँ अब मेरे कंधे चौड़े हैं, अब मैं सही से जी सकता हूँ। तो आज से ही बैठे अपनी टीम के साथ, ठीक है, उनसे डिस्कस करें कि हर कोई बताओ, अगर तुमसे सब कुछ ले लिया जाए और तुम्हें एक चीज़ पिक करने को कहा जाए तो वो क्या होगी? तुम्हारा ऑब्सेशन क्या होगा? तुम्हारा ग्रेट पर्पस क्या होगा? उनके दिलों में बस मकसद की आग लगा दें, उसके बाद वो खुद काम करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई आपने इस टॉपिक पे इतनी डिटेल डिस्कशन की। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट किसी एपिसोड में इसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलें और बिल्कुल भी जो है ना इसको एंड ना करें, इतना बड़ा टॉपिक। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि अगर आपने अपनी सोच को बदलना है या दुनिया को बदलना है, तो फिर आपको दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच को बदलने को प्रेफरेंस देनी चाहिए, फिर ही दुनिया बदलेगी। तो इस टॉपिक से आपने क्या सीखा, हमें अपने वैल्यूएबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।